रेड पैनल आपको ऑफर करता है कि आप हमारी तरफ से सेक्रेटरी बने। चले जाने में ये है कि मैंने बता दिया, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ग्रीन पैनल से नाराजगी की जो वजह है, मेरे वो सेक्रेटरीशिप एज ए कैंडिडेट के लिहाज से बात चल रही थी। मुझे बस थोड़ा हालात की नजर किया गया और बगैर किसी वजह के स्किप करना, जो कि हमने एफर्ट बहुत की हुई थी इलेक्शन के लिए, तो उस वजह से नाराजगी थी मेरी। अशफाक असलम खान साहब जो है वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी के। जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। आज मेरे साथ बहुत ही प्यारे और सीनियर भाई मौजूद हैं, अशफाक असलम खान साहब। तो इनसे जानते हैं बार एसोसिएशन फिरोजवाला की सियासत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा सर, आप फिरोजवाला की सियासत में किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जी ग्रीन पैनल में ही था, तो ग्रीन पैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ। शुरू से आप ग्रीन पैनल को सपोर्ट? मैं ग्रीन पैनल के साथ चल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हमारे इल्म के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ कि ग्रीन पैनल से आपकी कोई नाराजगी भी चल रही थी। उस नाराजगी की वजह क्या है? ग्रीन पैनल से नाराजगी की जो वजह है वो बेसिकली तो ये थी कि चूंकि पिछले 1-2 सालों से मेरे वो सेक्रेटरीशिप एज ए कैंडिडेट के लिहाज से बात चल रही थी, तो इस साल मैं ही जो है वो कैंडिडेट था सेक्रेटरी का। बिल्कुल ठीक। तो मुझे बस थोड़ा हालात की नज़र किया गया। अच्छा। चूँकि जो जहाँ पे पोजीशन जा चुकी थी, हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट कर ली हुई थी, वर्क किया हुआ था। बल्कि ये साल जो था वर्क तो शुरू से प्रैक्टिस में है, डेली आते हैं। 2008 से लेके अब तक जो है वो प्रैक्टिस में है, डेली आते हैं। बाहर के मामलात में कभी भी पीछे नहीं हुए हर मामले में। तो बेसिक वकील के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, तो वो उस लिहाज से तो मुकम्मल फिट था। तो इस दफ़ा चूंकि सेक्रेटरी का मैं ही कैंडिडेट था, बिल्कुल सही। तो उसके बाद फिर हालात की नज़र कुछ इस तरह से कि कुछ रेड पैनल से कोई सदर साहब जो आए, तो उसके बाद जो है वो बड़ों ने सोचा कि फैसला ये किया कि सेक्रेटरी के लिए जो है वो नारंग वाली साइड से सेक्रेटरी होना चाहिए। तो उन्होंने बस कोई फैसला किया जिसमें हमने नाराजगी का इजहार ये किया कि अगर ऐसा मामला है या था तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि शुरू में बता दिया जाए कि अगर ऐसा होगा तो उसके बाद जो है वो ये भी हो सकता है, फलां भी आ सकता है। तो नाराजगी बेसिक तो यही थी कि एक मोटिवेशन शुरू से लेके चली आ रही थी, या एक माइंड हमारा सेट था, सबका सेट था, तो एकदम से स्किप करना और बगैर किसी वजह के स्किप करना, जो कि हमने एफर्ट बहुत की हुई थी इलेक्शन के लिए, तो उस वजह से नाराजगी थी मेरी इनके साथ। तो वो जो नाराजगी है उस वजह से सभी के इल्म में है, ये बात आपके भी। अच्छा सर, ये जो अनाउंसमेंट से पहले जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं, हाइप ये क्रिएट हुई थी कि अशफाक असलम खान साहब जो है वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी के। जी जी। तो फिर ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट टूट भी गया, फिर भी आप इलेक्शन में उनका साथ दे रहे हैं? देखिए, वो तो बात शुरू में मैंने आपको बता दी है कि जो हाइप अगर क्रिएट हुई थी, वो हाइप क्रिएट होने की, जिस तरह कोई भी कैंडिडेट है, जिस तरह ये सभी कैंडिडेट हैं, इनमें से कुछ कैंडिडेट बड़े फेवरेट होते हैं या होंगे, उसकी मेन रीज़न यही होती है कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिस में हूँ। 2008 से लेके मैं मुसलसल प्रैक्टिस में हूँ और हमारे पास हमारे जो एसोसिएशंस है, हमारा एक 35-40 जो है वो एज ए जूनियर हम मेरे साथ अटैच हैं। हम एक अच्छी टीम की सूरत में काम कर रहे हैं और डेली हम लोग अपनी डायरी को लेकर चलते हैं। कोर्ट कचहरी में जो सारे मामलात हैं उनको हमारा बहुत बिजी वर्क होता है, उसमें हम मसरूफ़ होते हैं। तो मेरे मजबूत होने की यही है। और उसके अलावा जो मेन बात होती है वो ये है कि खुशी गमी, लोगों के दुख दर्द में की सांझ बनना, तो वो कचहरी में मैं शुरू से चला आ रहा हूँ। तो मेरे फेवरेटिज्म में ये था कि ग्रीन पैनल से मैं आ रहा था सेक्रेटरी, और मैं ये समझता हूँ कि बल्कि कुछ चीज़ें बहुत अयां हैं दोस्तों को कि मेरे दोस्त जो हैं वो किसी भी पैनल वाली बात वो मेरे ऊपर आके ख़त्म थी, इसलिए कि हमारा तल्लक पैनल का नहीं है। पैनल में भी बात करूं तो देखें, ग्रीन है, रेड है, उसमें जितनी दुनिया है, जितने लोग हैं, इनमें चेंजिंग्स आती है, कोई उधर चला जाता है, कोई इधर आ जाता है, लेकिन मेरे पे बड़ी मोहब्बत दोस्तों ने की है, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। उन्होंने ग्रीन और रेड वाली बात को ख़त्म किया हुआ था, इसलिए ख़त्म किया हुआ था कि मेरे साथ जो उनका प्यार मोहब्बत है वो ओपनली इस शिक को साइड पे करते हुए वो मेरे साथ थे, तो इस लिहाज से मजबूत था।
बाकी इनके साथ आपने कहा कि एडजस्ट हो जाने वाली बात, कि इनके साथ मैं फिर कैसे एडजस्ट हो गया, वो भाई इसमें यही है कि बस एक बंदा एक जो है वो मामला इनसे हुए हैं, मैंने इनको ये चीज़ जो है वो बावर कराई है, मैंने इनको सारी सूरत से आगाह किया है कि इन जो फॉल्ट थे वो मैंने इनको बताए हैं। उसके बाद बड़ों ने मेरी नाराज़गी दूर की है, उन्होंने यही कहा है कि आप जो है वो यानी रिक्वेस्ट की है, बड़े हैं, चलो माननी पड़ती है, मैंने फिर मान ली उनकी बात। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि अगर नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन अनाउंस होने हैं उससे पहले अगर रेड पैनल आपको ऑफर करता है कि आप हमारी तरफ से सेक्रेटरी बने जी, तो क्या आप फिर उस तरफ जाना पसंद करेंगे? मैं ये बात इस तरह करता हूँ कि देखें, होता ये है कि मैंने बात अभी पहले भी आपको की है कि ये एक दायरा कार है जिसके अंदर ही सभी ने रहना है, और इस कचहरी के अंदर बहुत बड़े से बड़े लीडर की भी आप बात करें ना तो वो सूरत यही रही है कि कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन चलता है। चूँकि मैं अभी तक तो ग्रीन के साथ ही हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि उधर रेड में भी बड़े प्यार करने वाले बड़े सीनियर्स हैं, बड़े जूनियर्स हैं, बड़े मेरे जो हम इकट्ठे लोग रहे हैं वो बड़े प्यार करने वाले हैं, बल्कि मुझे दोस्त कहते भी रहे हैं कि जिन दिनों मैं नाराज़ रहा हूँ तो मुझे बात होती रही है इस मौजू के ऊपर, ये उनकी मोहब्बत है, मैं बात करता हूँ कि वो जो दोस्त मोहब्बत करते हैं। तो लेकिन अभी इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है इस हवाले से कि मैं अभी उधर चला जाऊं, लेकिन चले जाने में ये है कि मैंने बता दिया, कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि चले जाने वाले में अभी सभी एक दायरा कार है ना, एक दायरा कार है ना, उसके अंदर रहते हुए ही हमने चलना है। तो अगर देखे ना, नाराजगी इनसे हुई है, नाराजगी के बाद अगर एक बंदे को मौका दिया जाता है कि उन्होंने अगर मेरे से बात की है या मुझे मनाने की कोशिश की है या उन्होंने मुझे यही समझाया कि मैं इधर रह जाऊं, तो उसमें यह है कि इसमें भी सोचा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी कचहरी है, दायरा कार है, को हमने कोई इधर कोई मोहर तो नहीं लगवा ली। सर, आपकी नाराजगी के दौरान ब्लू की बड़ी एक हवा आई कि जी खान साहब ब्लू की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये बात हकीकत है या वैसे अफवाह थी? मैं इस हवाले से आपको ये बात बता देता हूँ, और कबल अज वक्त बात होगी, रिकॉर्डिंग आज हो रही है, और मैं आपको कबल अज वक्त एक दो मेरे आपसे पहले भी हुए हैं, तो मैंने कोशिश की है कि ऐसी बात भी बताएं आपको जो आने वाले वक्त में मुतवक्का है। देखें, बात सिर्फ कचहरी फिरोजवाला के अंदर जो है ना वो ये है कि अभी तक तीसरा पैनल आया नहीं, इसने आना ही आना है, बिल्कुल ये बड़ी कंफर्म बात है, इसने आना है। उसकी रीजन मैं बताता हूँ, आप शेखपुरा की सियासत देख लें, उसमें होता यह है कि सदर अपना अनाउंस करता है, सेक्रेटरी अपना अनाउंस करता है, इलेक्शन ग्रुप बन के नहीं इलेक्शन होता, इधर ये ऐसा ही है, इधर ये हो रहा है फिरोजवाला में, शुरू से एक रस्म चली आ रही है, वो ये है कि यहाँ पे सदर, सेक्रेटरी एंड उसकी सारी टीम जो अनाउंस होती है ग्रीन से फिर रेड से, इस बात ने खत्म होना ही होना है, इस बात ने टूटना ही टूटना। क्या इसे यंगस्टर खत्म करेंगे या जो सीनियर्स हैं? इसमें बड़ी ओपन बात यह है भाई कि इसको यंगस्टर भी करेंगे, जूनियर भी करेंगे, सीनियर भी करेंगे, हर वो बंदा करेगा। देखें, बात यह है कि एक बंदा है, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो प्रैक्टिस के लिहाज से जो उसके अंदर खूबियां हैं ना, उसके अंदर वो सारी खूबियां हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, रेगुलर है, कॉम्पिटेंट है, काले कोट की डिग्निटी को जानता है, वकला के लिहाज से हर बात को समझता है, पहचानता है, लीड कर सकता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक जनरल बात कर रहा हूं। तो अब ये है कि ये इन्होंने खर्चे वाला जो मामलात हैं ये बहुत वसी हो गए हुए हैं, जैसे कि आप देखें इधर बाहर निकलें, आपको दीवारें भरी नजर आएंगी, बिल्कुल ऐसे, आपको खानों की सूरत में जो चीजें नजर आएंगी, जो बंदा नहीं करता उसका समझा जाता है। ये एक बेसिकली एक माइंड, एक सोच दे दी गई है लोगों को कि भाई जो बंदा खाने नहीं कर रहा ये लूज कर जाएगा इलेक्शन। और खुदा के बंदो, रोटी जो खानी होती है, अगर हम लोग इधर आते हैं सुबह नाश्ता वगैरह करके आते हैं, 12 बजे का खाना ही खाना है ना, ये एक रस्म बनी हुई है। और खाने के अंदर फिर जो उसमें एडिशन किए जाते हैं कि फलां होटल नहीं, फलां होटल, फलां जगह नहीं, फलां, और महंगे से महंगा खाना, ये जो बर्बादी है ना, ये जो जिस तरफ जा रही है, इसमें मैंने शुरू में बात की कि वो जो लीडर क्वालिटी वाले बंदे हैं वो तो फिर छुपे रह जाते हैं सारे। कई लोग होंगे ना, आप, मैं, कुछ और लोग अफोर्ड करते होंगे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा ये मसला पैदा हो रहा है। अब उन्होंने सर उठाना ही उठाना है। कैसे उठाना है? कल को ये होगा, जैसे मेरी शुरू में बात हुई कि मैं सोच रहा था, हम अगर सोचते तो उसमें चूंकि लियाकत चीमा साहब, मैं
मिलके हम लोग इसमें सोच रहे थे, इसमें वर्क कर रहे थे कि इस पे करें, तो उसमें अगर वो वर्क हो जाता तो वो बहुत कामयाब वर्क होना था। लेकिन उसमें चले बुजुर्गों ने कहा, हम लोग मान गए, ये होना ही होना। अच्छा सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। एज अ लीडर मैं आपसे ये सवाल करने लगा हूँ कि मैंने जितने इंटरव्यूज लिए हैं ना, सब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन अमली नमूना अभी तक मैंने नहीं देखा। अब मैं आपसे ये सवाल करने लगा हूँ कि आप नेक्स्ट ईयर अगर कैंडिडेट अनाउंस होते हैं सेक्रेटरी के, सर आपको भी इतना ही पैसा लगाना पड़ेगा। तो जब आप इतना पैसा लगाएंगे तो सबसे पहले तो फिर आपने अपनी जेब को देखना है ना कि मेरा लाखों या करोड़ के करीब टच हो गया है, पहले तो अपनी जेब भरूं फिर मैं किसी को देखूं। तो इस बार का निजाम कैसे ठीक होगा? फिर बाहर का निजाम जो ठीक होने वाली बात है ना शमस भाई, वो ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फ्यूचर में मैं किसी सीट पे आता हूँ ना, तो जो इनका सबसे बड़ा कट होगा ना, सबसे बड़ा कट, उसमें भी बात ये होगी कि जो बात आप कर रहे हैं कि खर्चा तो लगाना उस पर कंट्रोल करने वाली, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो मेरे पास कंट्रोल है ना, वो ये है कि कल को इंशाल्लाह अगर हो जाता है ना कि सिलेक्शन हो जाती है, बंदा जीत जाता है, तो उसमें सिलेक्शन है कि इलेक्शन के? अच्छा, इलेक्शन की बात, सिलेक्शन एक बार हुई थी तो वो बड़ा रौला बना था। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप इलेक्ट होके नहीं, इंशाल्लाह इलेक्ट, वो बात तो बिल्कुल वो होगी भी नहीं। तो उसमें मेरे भाई ये है कि जरूरत जिस चीज की है ना, एक तो स्टार्टिंग में ये है कि इसमें अभी भी वर्क हो रहा है। अभी जो चेयरमैन साहब बने हैं वो कोशिश कर रहे हैं, नवाज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जो है मलिक साहब, तो वो इसमें एफर्ट कर रहे हैं कि खर्चे कम हो जाएं। कल को हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि कंपटीशन ये होता है कि यहाँ तो दोनों साइडों से कंट्रोल हो जाए ना। इससे अगली बात ये है कि वो जो होता है कि अपनी जेब भरने वाली बात होती है, उस चीज की मैं श्योरिटी गारंटी अपनी जात की तो दूंगा ना। मैं इंशाल्लाह इसमें साबित करूंगा इंशाल्लाह ताला कि मैं अपने वकला को वक्त से पहले जब इलेक्शन हो रहा होगा उसमें मोटिवेशन किस तरह से दे सकता हूँ, उसमें अपना जो मेरी इनर जो है मेरे अंदर जो एक बात है कि मैं फ्यूचर में क्या चेंजिंग्स लेके आऊंगा। मैं कबल वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतनी चेंजिंग जरूर लेके आऊंगा। वो चेंजिंग जो है वो बहुत वाज़ेह होंगी। वो वाज़ेह चेंजिंग जो होंगी वो ये होंगी कि जेब भरने वाली बात को मैं, उसकी जो होता है ना बुराई को जड़ से खात्मा करना, वो जरूर करके देंगे। जी नाज़रीन, आपने अशफाक असलम खान साहब की बातें सुनी, और मेन बात तो ये है कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला इन्हें नेक्स्ट ईयर इज्जत बख्शता है, सेक्रेटरी बनाता है, तो फिर हम इनका अमली नमूना भी देखेंगे। और अगर खान साहब जो आज इन्होंने बातें की, अगर ये बातें पूरी ना हुई तो खान साहब हमारा अगला फिर एक इंटरव्यू फिर होगा, लेकिन वो फिर आपके अगेंस्ट होगा। मैं ये बता रहा हूँ अगेंस्ट होना चाहिए। मैं ये बात आपसे कबल वक्त ही कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ने इंशाल्लाह मौका दिया ना, तो मैं ये कहता हूँ कि इंसान होने के नाते और मुसलमान होने के नाते मैं आपको यहाँ आके जो है ना मीडिया में आपको यकीन दहानी इस बात की कराऊंगा कि मैं ये साबित करूंगा साबित करूंगा आपको कि इंशाल्लाह ताला जो है वो बाहर की बेहतरी के लिए काम कैसे होता है वो साबित करूंगा। और जो जेबें भरने वाली बात है ना, वो सारी जो है वो बातें उनको एक साइड पे करके बाहर के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला खैर करे हमारे सारे सियासतदानों की, जो हमारे लॉयर्स पॉलिटिशियंस हैं। और बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं यंग हूँ, मुझे पता है कि जब मेरे साथ यंग बात करते हैं ना लड़के, तो कहते हैं यार 5 लाख 6 लाख एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी इधर नहीं लगा सकता। लेकिन हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो वो किसके सर पे लड़ेंगे? अपने सीनियर के सर पे। लेकिन उनकी अपनी पहचान कुछ भी नहीं है। ये मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं, हमारा सीनियर जो है हम अनाउंस करेगा तो अनाउंस हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। खान साहब ये बड़ा अलमिया है। तो मैं खान साहब को पर्सनली भी जानता हूँ, तो मुझे पता है इनकी शख्सियत का कि ये जो बातें करते हैं उन बातों पे पूरा उतरते हैं। और अगर अल्लाह ना करे कोई बाकी कैबिनेट ने ना उतरने दिया तो फिर खान साहब उसका एहतजाज भी जरूर करेंगे। लेकिन मैं ये दुआ गो कि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको ये चाहिए कि यंग लॉयर्स और लेडी लॉयर्स के जो मसाइल हैं उन मसाइल को दूर किया जाए। आपका इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।